भावसार हो और आप देख रहे हैं सिटी चैनल के खास कार्यक्रम एक चर्चा शहर के विकास पर। और हमारे साथ इस समय चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार कल्याण। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसे कि हमारे सर प्रोग्राम का नाम ही सर एक चर्चा शहर के विकास पर है, तो सर विकास को लेकर सर जिला प्रशासन कितनी मुस्तैद है सर? आपने देखा होगा कि पिछले लगभग मैं 2.5 महीने से अब यहाँ पे हूँ। हम लोगों ने कोशिश की है कि अ, शाहजहाँपुर को विकास के एक नए आयाम पर ले आने की। तो जो पहले से काम हुए थे उसमें एडिशनल चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एबी रोड है, 9.5 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है उसमें एक लेयर का काम पूरा हो गया है। अब उसमें रोड मार्किंग हो रही है। उसके अलावा वहाँ पे स्टर्स और कैटाइज हम लगाएंगे ताकि ट्रैफिक नाइट के समय भी वो प्रॉपरली कंट्रोल रहे। और अब आप शाहजहाँपुर में जब एंटर करते हो तो आपको ये रोड एक स्मूथ दिखती है। इसी प्रकार शहर के अंदर भी काफ़ी एरियाज़ पे हमने देखा है कि काफ़ी हमने रोड का काम वहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी समाव, बट हम लोगों ने सब बात की, नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन सब से बात करके काम भी शुरू करा दिया और काफ़ी जगह काम हो भी गया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि इस समय हम लोग सीवर के इश्यूज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने कई मीटिंग लेकर उनको बताया कि आपको काम उसको फास्ट ट्रैक पे करना है। तो एक सीवर का है। इसी प्रकार पानी के यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे तो वो हम लोगों ने कुछ सेटल कर दिए हैं। आने वाले समय में आपको पानी की समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। एक स्विमिंग पूल आपने देखा था कि काफ़ी सालों से बंद था, हमने उसको चालू भी करवा दिया था। तो लोग जो शाहजहाँपुर के हैं वो उसको काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो शाहजहाँपुर की मेन नदी है चिलन नदी, उसको एक दिन स्वच्छता अभियान जो चलाया था, जिसमें जन भागीदारिता के माध्यम से हमने काफ़ी बड़ी संख्या में अपने रिसोर्सेज यूज़ किए थे। तो वो एक अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम था जो हमारे एक शहर को नया एक पहचान दे रहा है। नदी को स्वच्छ रखना है और नदी जो इतने समय से इतने वर्षों से जिसमें काफ़ी गंदा हो गया था उसको अपन ने जो क्लीन किया, मुझे लगता है लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। तो हमारा प्रयास यही है कि शाहजहाँपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेके जाएं, हर सेक्टर में करें। यही हम लोग की सोच है। सर शाहजहाँपुर ज़िले का सर एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर यहाँ के सर युवा बेरोजगार है सर। सर यहाँ यहाँ सर पहले उद्योग खुले थे वैसे वो भी बंद हो गए सर। तो सर प्रशासन की सर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी सर बेरोजगार युवा को भी सर रोजगार मिले? अभी सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है, सीखो कमाओ। हम लोगों ने ऑलरेडी इस संबंध में डिफरेंट जो प्रतिष्ठान हैं या डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मीटिंग की थी। उसमें 15% तक वो अपने नए जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनको रख सकते हैं। उसमें सरकार उनको 1 साल तक स्टाइपेंड देती है, जिसका 75% राशि जो है सरकार बेयर करती है, 25% ही प्रतिष्ठान वाले को बेयर करना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक कर्मचारी के ऊपर यदि मिनिमम भी हम 8,000 रुपये मानते हैं तो 6,000 रुपये सरकार दे रही है, केवल प्रतिष्ठान वाले को 2,000 रुपये ही देना है। तो इससे उसको सोचो ना, एक प्रतिष्ठान वाले को 2,000 रुपये में 1 महीने के लिए एक कर्मचारी मिल गया जो सीख भी रहा है, कमा भी रहा है। इसी प्रकार ये स्कीम अधिकांश केसेस में 1 साल तक है, तो 1 साल तक का तो उसको रोज़गार मिल जाता है। इस बीच में यदि वो कर्मचारी जो भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्टिव है, तो मुझे लगता है जो भी प्रतिष्ठान वाला व्यक्ति है उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी अपना व्यवसाय बढ़ाना होता है। तो एक रोज़गार की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास सरकार ने जो किया है, हमने हमारे यहाँ पे लगभग 200 प्रतिष्ठानों का पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जो नवयुवकों का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो अभी प्रारंभ 25 तारीख से संभवतः हो रहा है, पोर्टल खुल जाएगा। तो उसके बाद काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर शाहजहाँपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 100 एकड़ ज़मीन जो है MPIDC को भी दिया है। उन्हें टेंडर प्रोसेस पे निकाल लिया है। तो फिर बीच में हम लोगों ने व्यापारियों के साथ में जो यहाँ के बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी की थी। तो वो 3,000, 5,000, 10,000 स्क्वायर फीट के अलग अलग प्लॉटिंग की डिमांड आई है। तो MPIDC उसी कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे ज़िले में, जैसे मैंने देखा कि मंडियाँ हैं, टोटल ज़िले में लगभग 1,14,00,000 कुंटल अनाज यहाँ पे आता है। हमने टारगेट रखा है कि वो 2 करोड़ तक पहुँचे। फिर हमारा कोशिश ये भी है कि यहाँ पे जैसे प्याज बहुत होता है, बट हमारे यहाँ पे प्याज का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है।
हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग प्लांट के लिए लोग इन्वेस्टर्स आएँ, लोग लगाएं, तो उसको एक फर्दर किसान को ज़्यादा रेट मिलेगा, व्यापारियों के लिए भी को भी ज़्यादा रेट मिलेगा, और प्रोसेसिंग प्लांट से वो जो प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहा है उसको भी फ़ायदा होगा। तो एक चेन है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे नवयुवक हैं उनको रोज़गार मिल सके। अभी जैसा कि आप देखते हैं कि जो हमारी लाडली बहना योजना हमारे माननीय सीएम साहब ने लॉन्च की थी, उससे महिलाओं में कितना आत्मविश्वास बढ़ा है ना। तो सीखो कमाओ योजना, अब हम उसी पे फोकस करने वाले हैं आने वाले समय में। तो इससे युवाओं को बहुत ज़बरदस्त रोज़गार मिलने वाला है। शहर में सर इन दिनों सर आपके नेतृत्व में सर बड़े स्तर पर सर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। सर सप्ताह के प्रति बुधवार को आप भी सर नगर के वार्डों में निकलते हैं सर, मगर कहीं ना कहीं अभी भी सर लोग शहर के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है सर। उन्हें सर और क्या कुछ कर सब उपाय किए जाएंगे जागरूक करने के लिए? देखिए, स्वच्छता का एक अभियान जो होता है ना, जब तक वो जन अभियान ना बन जाए तब तक उतनी सफलता के चांसेस कम होते हैं। हम लोग सिम्बॉलिक होते हैं कि एक प्रयास कर रहे हैं, फिर लोग देखा देखी उसमें जुड़ते चले जाते हैं। मैं भी खुद प्रयास करता हूँ, मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ, जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ, चाहे वो प्रवचन वाला भी कार्यक्रम ही क्यों ना हो, या हम टीचर से या प्रिंसिपल के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो सभी जगह में एक स्वच्छता का नारा करवाता हूँ, स्वच्छता के बारे में ज़रूर बताता हूँ। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग स्वच्छ नमस्कार बोलने लगे, ये हम लोगों ने शुरुआत की अपने शाहजहाँपुर में। तो शुरुआत है, पर जनता धीरे धीरे जुड़ती है। हम ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि एक ही दिन में परिवर्तन आ जाएगा। कुछ चीज़ें ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा शाहजहाँपुर में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। हम लोगों को मोटिवेट करते रहें, एक दूसरे को बोलते रहें, स्वयं भी करते रहें, एग्जाम्पल भी देते रहें, तो डेफिनेटली शाहजहाँपुर में भी इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वच्छता की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। और जो जन आंदोलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस तो बड़ी है, बट अभी हमें उस लेवल तक पहुंचना है जो आप और हम अपेक्षा करते हैं। सर शहर से सर चिल्लर नदी निकली है सर, जो कि प्राचीन समय सर चंद्रलेखा के नाम से प्रसिद्ध थी। सर क्या अब सर वो वापस सर अपने सर उसी स्वरूप में आ पाएगी? क्योंकि सर कहा जाता था कि वहाँ सर स्नान भी होता था, मगर अब सर पूरा गंदगियों का अंबार लगा सर। ये सही है। चिल्लर रिवर को जो हमने एक दिन का सफाई अभियान चलाया था, उसमें हमने बहुत रिसोर्सेज यूज़ किए थे। आपको याद होगा कि 10 पोकलेन, 20 जेसीबी, लगभग 50 डंपर, 200 के आसपास हमने ट्रैक्टर ट्रॉली यूज़ की थी। लगभग 5,000 टन कचरा उस दिन निकाला था वहाँ से। तो ये एक दिन का अभियान था। उसके बाद हमने फिर नगर पालिका को बोल के उसमें बोला कि आप अपना सफाई अभियान कंटिन्यू जारी रखें। हमारी फ्यूचर में प्लानिंग ये है कि हम इसको शासन किस योजना के तहत इसका प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में नमामि गंगा के तहत भी भेजने का है। मैं उसका अभी प्रयास कर रहा हूँ कि उसके डीपीआर बनाने का, तो उसमें भी इसको भेज दूँगा प्रस्ताव को। तो ये जो 2 किलोमीटर का हमारा पैच है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में बहुत अच्छा पैच हो सकता है। आपने देखा होगा जब हमने अभियान चलाया तो जलकुंभी सारी निकल गई। कई जगह तो टीले बन गए थे मिट्टी के, गंदगी के ढेर के, वो टीले काफ़ी कम हो गए, बट अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। और जब यदि कोई एक व्यवस्थित ढंग से उसका विकास हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एरिया बहुत सुंदर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक पैरेलल एक रोड भी बना दी उसमें, है ना, जाने का रास्ता भी बन गया है। बट उसका हम प्रॉपर डीपीआर बनाएंगे, उसको हम गवर्नमेंट ऑफ या तो मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजेंगे। उसके बाद में मुझे लगता है, जैसे मैं जब अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी ग्वालियर में थी, तो नमामि गंगे के तहत वहाँ पे हम लोगों ने मुरार का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन वहाँ से सरकार से हुआ था, केंद्र सरकार से, नमामि गंगे के तहत। तो उसी लाइन पे हम इस पर भी काम करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसा लोग बताते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे हाथी भी नहाया करते थे, मतलब इस लेवल में पानी होता था, तो उस लेवल तक पानी आए ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर शहर में सर इन दिनों आवारा मवेशियों का सर बहुत ज़्यादा जमावड़ा है। सभी हाल ही की मैं अगर बात करूँ सर, शुक्रवार के दिन आज़ाद चौक में सर 2 मवेशी लड़े थे, इसमें से वहाँ के सर व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ सर। तो इनको लेकर सर क्या कुछ प्रयास रहेंगे? एक तो हम लोगों की गौशाला बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। 1 तारीख को हमारी गौशाला तैयार हो जाएगी, उसमें लगभग 250 एनिमल्स हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और उसके 1 महीने के अंदर हमारे उसी का एक पार्ट 2 भी तैयार हो जाएगा, ताकि 500 एनिमल्स हमारे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम उस पे 2-3 एंगल से प्रयास कर रहे हैं। एक, बहुत सारे हमारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके स्वामी लोग उनको जानबूझ के सड़कों पे छोड़ देते हैं। शाम को जब दूध का टाइम होता है या सवेरे दूध का टाइम होता है रख लेते हैं, बाकी समय छोड़ देते हैं।
तो ऐसों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करने वाले हैं, फ़ाइन करने वाले हैं। सरकार ने भी हम लोग को अधिकृत किया हुआ है, नगर पालिका को अधिकृत किया हुआ है। ऐसे में आप वो हम फ़ाइन सिस्टम शुरू करेंगे ताकि जो भी पशुओं का स्वामी है या तो अपने घर पे रखे, और यदि वो हमारे पास आ रहा है तो फिर हम उस पर उनके ऊपर फ़ाइन करेंगे। फिर हम लोग उस पर हैवी चार्जेस भी करने वाले हैं। तो एक तो तरीका वो होता है। दूसरा, जो हमारी गौशाला हैं वो अच्छे ढंग से चलें, हमारे अच्छे एनजीओज़ या हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिसको हमने काम दिया है या पंचायत को दिया है, हम ये भी चाहते हैं कि उसका प्रॉपर यूज़ हो। जो हमारी गौशालाएं होती हैं उसको चलाना भी एक आसान काम नहीं होता। उसमें कैसे गोबर का हम यूज़ कर सकते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी गाय डाल सकते हैं जो दूध देती हैं या रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ताकि वो सस्टेनेबल लेवल पे लाना होता है और उसके लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए होते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि जो हमारे आवारा एनिमल्स हैं, यदि ये वो जानबूझ की पशु स्वामी के द्वारा किए गए तो हम एक तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और ऐसे एनिमल्स को हम पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रखेंगे ताकि वहाँ पे उनकी प्रॉपर केयर हो सके। सर शाहजहाँपुर के अगर सर मैं अगर सरकारी क्वार्टरों की बात करूं तो उनके सर कर बहुत बकाया है। और सर अभी सर हाल ही में सर आपके बंगले का भी सर कर था करीब 1.5 लाख के ऊपर, जो जो आपने सर जमा कर दिया। मगर सर लोगों से सब जो रह रहे क्वार्टर उनसे सर और क्या कुछ सर करेंगे संदेश के वो भी जल्दी जमा कर सके सर। देखिए, हम जो यूजर चार्जेस होते हैं हमें देना चाहिए। मैंने एक पहल की है, जैसे हमारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का था और हमारे कलेक्टर बंगले का भी था, तो काफ़ी सालों पुराना जो बैकलॉग था वो हमने दूर कर दिया है। मैंने कोशिश की है दूसरे डिपार्टमेंट को भी बताने की कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। तो मैं आने वाला समय में इसकी एक मीटिंग भी लूँगा, क्योंकि ये तो हमें देना चाहिए। और मैं ये केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही नहीं है, ये आम जनता से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप जो भी हमारी नगर पालिका यूजी चार्जेस लेती है उसको समय पे देंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कई चीज़ जैसे स्वच्छता को ही होता है, जो अमाउंट फिक्स है आपको देना चाहिए, तो स्वच्छता का रिसोर्सेज और बढ़ा सकते हैं वो लोग। पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी का बिल देंगे तो पानी की सप्लाई और बेहतर हो जाएगी, है ना? तो ये सब देना चाहिए, और शुरुआत जरूर डेफिनेटली हम लोगों ने की है, और मैं चाहूँगा कि मेरे बाकी डिपार्टमेंट लोग भी दें और जनता भी दे। सर शाहजहाँपुर जिले के सर पूर्व कलेक्टर श्री दिनेश जैन के द्वारा सर स्थानीय सब्जी मंडी में सर एक जैविक हाट का सर हो गया था शुभारंभ, जो कि सर चला भी सही, मगर सर लोगों के सर उदासीनता कारण से वो एकदम ठप हो गया सर। सर बीच में आपके द्वारा भी एक कार्यशाला की गई थी, मगर सर स्थिति ये कि वहाँ सर दुकानें लगने बंद हो गई। तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस होते हैं, तो जो भी हमारे ज़िले में भी अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन जो होता है उसको सेल करने के लिए यहाँ पे हाट बाज़ार लगता है। बीच में हम लोगों ने भी एक वर्कशॉप रखी थी लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने का, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था। बट अभी कंटिन्यूस हमको हर संडे जो हम प्रयास करते हैं उसमें ज़्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। 2-3 रीजन्स मैंने देखे हैं। एक तो यहाँ पे सुजालपुर से काफ़ी लोग किसान आते थे अपना माल लेकर, तो मुझे लगता था कि वो उनके लिए बहुत दूर पड़ता है, तो मैंने एसडीएम सुजालपुर को बोला हुआ है कि उनको वहीं पे लोकल एक जगह दे दें ताकि लोकल लेवल पे उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। दूसरा, शाहजहाँपुर के आसपास के जो हमारे किसान हैं उनको हमने बोला कि एक डेट उसमें चेंज करने की हमने बात की है। हम लोग शायद संभवतः आने वाला समय में उसको शनिवार को लगाएंगे, क्योंकि इतवार के दिन ऑलरेडी यहाँ पे दूसरी जगह पे सब्जी फल मंडी का दिन होता है, तो अधिकांश लोग वहीं चले जाते हैं। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे करें, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को उनके बारे में बताया जाएगा, डेफिनेटली आएंगे। तो अभी हम लोग आने वाला समय में डेट एंड टाइमिंग थोड़ा चेंज करेंगे, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ पे ज़्यादा बिक्री होगी। सर हमारा शाहजहाँपुर सर शाहजहाँपुर सर आपके द्वारा सर ये नारा दिया गया था सर, मगर सर अब ये भी सर कहना सही है हमारा शहर हादसों का शहर, क्योंकि सर लगातार हादसे हो रहे हैं सर। और सर जिसमें सर अभी 2 हादसे तो है ऐसे हुए हैं सर जिसमें सर युवा ने सर अपनी जान गंवाई है सर। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि एक तो जो नेशनल हाईवे का हमारा जो रोड नेटवर्क है उसमें 3-4 जगह पे ब्लैक स्पॉट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किए थे, और उस पर मैंने अपने एनएचआई के अधिकारी को भी बुलाया था और जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी बुलाया था। तो अभी एक अच्छी खबर तो ये है कि उन्होंने, हम लोगों ने जो सुझाव दिए थे उन्होंने भी अपनी टेक्निकल टीम के द्वारा उसको वेरीफाई किया है। अब वो यहाँ पर वीओपी बनाने को तैयार हो गए हैं। तो आने वाले समय में हमारे को जो हमारे ब्लैक स्पॉट पॉइंट थे
जहाँ पे ट्रैफिक अचानक मुड़ जाता था या पीछे से गाड़ी तेज स्पीड से आ रही है और सामने वाला ने स्पीड कम कर दी तो हिट हो जाता था। तो वो वीओपी बनने से वो समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार एक पैरेलल सर्विस लेन की भी बात हुई है। मैं वहाँ पे मैंने अपनी टीम को भी लगा दिया है कि किसानों से आवश्यकता पड़ने पर क्या वो ज़मीन डोनेट कर सकते हैं, ताकि पैरेलल एक सर्विस लेन बनने से भी हमारा एक एक्सीडेंटल जो पॉइंट है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो जो नेशनल हाईवे रोड पे जो इशू थे उसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आरओ भोपाल जो है एनएचआई के हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छी पहल की, उस चीज़ को माना। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचआई के उन्होंने भी चीज़ को माना। तो अभी उसका एस्टिमेट बन के वो फिर उसकी ड्राइंग डिज़ाइन करके उसको प्रॉपर शेप में बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझसे लगता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो हादसे हमारे क्षेत्र से होकर गुजरती थी, वाहनों से होते थे, वो नहीं होंगे। दूसरा जो हमारा एबी रोड है, डेफिनेटली अभी जैसे रोड अच्छी बनी, लोग स्पीड में थे, एक कार और एक बस के बीच में जो घटना घटी जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी। तो अभी हमने ट्रैफिक वाली पुलिस को भी यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट कर दिया है 2 ढंग से। एक तो हेलमेट पहने, आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे ये प्रयास चलेगा, है चालान काटे जाएंगे। और वहाँ पे ऐसे भी लोग रखे जाएंगे वो हेलमेट दे भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी हम लोग रोड मार्किंग, स्टर्ट्स और जो आई कैट की जो मैंने बात की थी, इससे भी ट्रैफिक सेल्फ कंट्रोल होता है, तो ये भी हमारी चीज़ चलेगी। तीसरा, हमारे यहाँ पे काफ़ी पोर्शन ऐसा है जो अभी 2 लेन ही है, तो उसको 4 लेन करने के लिए भी हम लोग प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। तो आने वाले समय में यदि वो स्वीकृत हो जाएगा तो उससे भी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होगा और हमारा जो जो अनफॉर्चुनेट घटनाएँ घट रही हैं वो नहीं घटेंगी। सर शहर में सर एक हादसों का सर बड़ा कारण ये भी है कि जो सर जो यहाँ से जो हाईवे निकला पुराना, वहाँ सर मंडी का सर लाइट नहीं है यहाँ पे सर। जो हमने अभी रोड का जो 4 लेन का जो कॉन्सेप्ट लिया है उसमें लाइट भी इंक्लूड कर दी गई है, तो हम उसी ढंग से प्रस्ताव भेज रहे हैं ताकि इस पूरे एबी रोड पर लाइट भी हो जाए। सर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? अभी हमने बीच में मीटिंग की थी, मैंने अभी आज भी एडिशनल एसपी लोग सब मिले थे, एक मीटिंग में हम लोग कहीं गए थे, तो मैंने वही बोला कि आप अपने अभियान को तेज करो, आवश्यकता पड़ने पर कुछ एक एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हो और एनसीसी एनएसएस के लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा जहाँ पे आवश्यकता जरूरत है प्रशासन और नगर पालिका के लोगों को भी आप लीजिए, लेकिन ये अभियान कंटिन्यूस चलाते रहिए, क्योंकि जब हादसे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है, तो जिस परिवार के बच्चे का होता है या जिसकी भी घटना घटती है वो बहुत दुखद होती है। और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि प्रिकॉशन लॉ पर हम लोग प्रयास जो करेंगे, इसमें हो सकता है कुछ लोग रुकावट भी डालें, कुछ लोग अनावश्यक फ़ोन भी करेंगे, पर मैंने बोला आप किसी की ना सुने। यदि ट्रैफिक को स्मूथ करना है तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे और हमें उसका पालन करना पड़ेगा। सर अक्सर सर व्यापारियों की सर शिकायत रहती है कि सर जब भी सर शहर में प्रशासन द्वारा सर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो उसमें सर छोटे व्यापारियों पर सर डंडा चलता है सर। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अ, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो मुझे बताइएगा, यदि कोई व्यक्ति परेशान हुआ हो तो मुझे बताइएगा, और किसी अधिकारी की वजह से परेशान हो तो भी मुझे बताइएगा। बेसिकली मैं तो जब भी कोई कार्रवाई करता हूँ तो लोगों को आगाह भी करता हूँ। जैसे हमने प्लास्टिक यूज़ करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई की थी, उससे पहले मैंने उनकी मीटिंग कॉल की, है ना। अभी भी मैंने यहाँ पे प्रबुद्धजनों की मीटिंग कॉल की, मैंने कहा कि साहब ये जो अतिक्रमण या जो दुकानें बाहर आ जाती हैं, मैं अभी से आगाह कर रहा हूँ कि मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। और बाकायदा हम नगर पालिका को भी बोल चुके हैं कि आप लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आगाह कर दें कि अपना सामान अंदर तक ही रखें, जहाँ तक भी दुकानें बाहर ना ले जाएँ। क्योंकि अब पहले तो उनका सामान बाहर निकलता है, फिर उसके बाद में कोई गाड़ी खड़ी होती है, फिर कोई भी गाड़ी जब क्रॉस करती है तो उसको स्पेस नहीं मिल पाता, तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो ये तो देखो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके उसका पालन करना पड़ेगा, और शिकायतें होती रहती है, शिकायतें सही होनी चाहिए, सही है तो उसका निराकरण भी होगा। यदि आप झूठी शिकायत करें तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। सर आपके बंगले के पीछे सर एक सरकारी संपत्ति है सर, जो वहाँ से पहले मंडी लगती है मगर मंडी बंद हो चुकी है, मगर सर वहाँ सर अब असामाजिक तत्वों का रहता जमावड़ा सर। देखिए, मैंने ऑलरेडी इस तथ्य मेरे संज्ञान में आया था कि कुछ जगह पे कुछ लोग रात को के समय में उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई शराब पी रहा होता है। तो अभी मैंने एक्साइज वाली टीम को भी लगाया है और अपने पुलिस की टीम को भी बोला है कि ऐसी जगह पर अचानक जाके छापामारी करें और जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर शहर के अधिकतर वार्डों में सर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है सर। मैं नगर पालिका को बोलूँगा कि यदि कोई नगर पालिका
कि पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज हो गया तो उसको रिपेयर करें, क्योंकि ये तो नगर पालिका का मेन काम है कि पानी की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। इनफैक्ट आने वाले समय में तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डेली पानी की सप्लाई हो, तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं। चूँकि अभी कंस्ट्रक्शन की काम भी चल रहे हैं, सीवर का भी काम चल रहा है, तो हो सकता है कहीं किसी एक जगह पे, कोई एक दो जगह पे हो सकता है ऐसा पानी का कोई लीकेज हो गया होगा, तो डेफिनेटली हम उसको इम्प्रूव कराएंगे। सर लंबे समय से सर शहर में सर सीवरेज का काम चल रहा है सर। सर लोगों को सर काफ़ी दिक्कत सामना कर रही है सर। क्या कुछ सर कब तक वो सर काम कंप्लीट हो जाएगा सर? मुझे लगता है कि अभी भी लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय और लगेगा उसमें। कुछ दिन ऐसा है कि इस समय देखो बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर जब काम करने जाता है फील्ड में तो उसको कई बार व्यवहारिक समस्याएं भी फेस करनी होती हैं। कई जगह पे जैसे रोड का पोर्शन बहुत छोटा है, वहीं पे उसको काम करना होता है, तो कुछ समय तक कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, नो डाउट। पर थोड़ा सा बेयर करना पड़ता है, क्योंकि भविष्य के और लंबे समय को ध्यान में रखते हुए कई बार थोड़े समय की जो समस्या आती है उसको बेयर करना पड़ता है। मैंने जो मीटिंग ली है उसमें मुझे बताया गया कि कम से कम 1 महीना और लगेगा, तब जाके हमारे इशू रिजॉल्व हो पाएंगे। सर सड़कें सारी खुदी हुई है सर। सर मानसून का भी दौर अभी शुरू होगा सर। ऐसे इसमें सर क्या कुछ करेंगे? वही चीज़ है, जहाँ पे सीवर को लेकर रोड खुदी हुई है, हमने उनको बोला है कि पैच वर्क कराते चले जाएं। ऐसे पोर्शंस में जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है कि वो मेंटेनेंस उसे कर पाए, रिपेयर वर्कर्स पे या रेस्टोरेशन जिसको अपन बोलते हैं कर पाए, तो मैंने नगर पालिका को बोला कि आप उसके अलग से टेंडर कॉल करके उसका पैच वर्क फटाफट कराओ। जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बारिश का मौसम कई एंगल से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी होता है। बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग आती है। फिर मैंने कई जगह देखा है कि यहाँ पे मुझे बताया गया कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, पानी रुक जाता है वहाँ पे। तो कई चैलेंजेस हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन चैलेंजेस को फेस करके उनको दूर करें, और मुझे उम्मीद है कि नगर पालिका इस काम को सीरियसली करेगी। नहीं करेगी तो फिर हम लोग फिर से रिव्यू बैठक करके उसको इम्प्रूव कराएंगे। सर लास्ट सवाल है सर। सर शहरवासियों और सर शहर के सर युवा पीढ़ी को क्या कुछ सर संदेश देना चाहेंगे? देखो, शहर जाना जाता है शहरवासियों के रूप में, और शहरवासी कितने अपने अधिकारियों के प्रति या अपनी ड्यूटीज़ के प्रति जागरूक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपके डेफिनेटली बहुत से अधिकार होते हैं, लेकिन आपके दायित्व भी होते हैं, तो आप अपने दायित्व का भी निर्वहन अच्छे से करें, अवेयरनेस के साथ करें। जैसे स्वच्छता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्वच्छता का ध्यान हमारे बच्चे जो लोग होते हैं यदि वो देंगे तो उनके परिवार वाले ऑटोमेटिकली उसका ध्यान दे देते हैं। इसी प्रकार पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, वो कभी भी कहीं इधर उधर थूके ना। जो भी पान पराग या जो चीज़ खाते पीते हैं लोग हैं तो उसको थूके ना, पानी का वेस्टेज ना हो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ध्यान रखते हुए आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, आप रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि आप एक व्यवस्थित लाइफ जिए, जो बुरी चीज़ें उनसे दूर रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। और अपने आप को किसी रचनात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व रखें, ताकि आपको अच्छा फील हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा शहर जैसे त्योहारों का शहर जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक अमन पीस को ध्यान में रखते हुए कि आप किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते हैं त्योहारों में, वो हम चाहते हैं वातावरण बने यहाँ पे, ताकि आने वाले समय में चुनाव का भी समय होगा तो अभी से हम ऐसी परंपरा कायम करेंगे जहाँ उसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो और हमारे ज़िले के जो निवासी हैं समृद्ध हों। हम ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग रोज़गार हों, एग्रीकल्चर का सेक्टर, जैसे हमारा 2 क्रॉप ज़्यादा होती है तो हम तीसरी क्रॉप भी उगाएँ, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और कैनाल के थ्रू हमारे को पानी भी मिलने वाला है। तो लोग जब बिज़ी होते हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो कॉन्क्रीट कुछ अच्छा भी करते हैं। और इस शहर के साथ में एक खूबसूरती मैंने देखी है कि यहाँ के लोग सामुदायिक कार्यों में अपना सहयोग भी देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, रिसोर्सेज के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। जैसे जब मैंने लोगों से अपील की अभी नदी की स्वच्छता को लेकर तो काफ़ी लोग सामने भी आए थे, और हमने ये भी बोला था कि ये जो लोग आ रहे हैं कि कल फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो हमने देखा कि इस बार जो वास्तव में काम हुआ, काम वाले लोग ही वहाँ पे आए और एक शहर को अच्छी चीज़ देखने को मिली। आज कम से कम वो नदी काफ़ी बेहतर दिखती है। तो मुझे लगता है कि हमारा शहर बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के अच्छे निवासी हैं और सभी लोग एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। मैं कई सारी मीटिंग्स में भी देखता हूँ, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। शांति समिति की बैठक में भी मैंने ऐसा फील किया कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे आकर सह सम्मान एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा माहौल हमारा बना रहे और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिटी चैनल शाजापुर के खास कार्यक्रम एक चर्चा शहर के विकास पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को बताया कि जिला प्रशासन शहर के विकास को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। आने वाले समय में शहर का नक्शा बदलता नजर आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह भी हम इसी कार्यक्रम पर अपने दर्शकों के सामने आएंगे। मेरे सहयोगी सरवर पठान के साथ नितिन परमार, मैं मोहित भावसार, सिटी चैनल शाजापुर।